तीन लोक 14 भुवन की जानकारी। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन बताए गए हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के अलावा भी कई और लोक हैं। अगर हैं तो क्या उन्हें देखा जा सकता है और क्या उन तक पहुंचा जा सकता है? क्या सच में आज भी वैकुंठ और स्वर्ग लोक का अस्तित्व है? अगर है तो हम हमारे विकसित विज्ञान की मदद से इन लोकों को ढूंढ क्यों नहीं लेते? दोस्तों, आपने धरती पर ऐसे कई स्थान को देखा या उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल शब्द लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल दुर्ग, पाताल भैरवी, पाताल भुवनेश्वर आदि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। क्या इन सब का संबंध धरती के नीचे पाताल लोक से है, जो 7 अलग अलग लोकों में बटा हुआ है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमने लगभग 7 अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण किया और तब जाकर आश्चर्यजनक तथ्य हमें पता चले, वह इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, हम और आप जिस लोक में रहते हैं, इसमें हमारी इंद्रियां इतनी सीमित है कि हम ब्रह्मांड की बहुत सी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। आज का विज्ञान भी यही बात कहता है। ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनका पता हम वैज्ञानिक तरीकों से नहीं लगा सकते। आज मंगल ग्रह तक जाने में हमें कई महीने लग जाते हैं, जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में हजारों बार इस बात का जिक्र है कि हमारे ऋषि मुनि अपनी योगिक शक्ति से अंतरिक्ष को पार करके स्वर्ग लोक की यात्रा केवल कुछ क्षणों में कर लेते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि अपने शरीर सहित कई बार पृथ्वी से स्वर्ग लोक जाते थे और वहाँ होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। इस वीडियो में हम आपको आगे वैकुंठ लोक से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु का यह लोक कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और मनुष्य इस लोक में कैसे जा सकता है। इसके साथ ही आपको स्वर्ग लोक और पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों के विषय में, नागलोक तथा भगवान शंकर के पाताल स्वरूप के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि भगवान शंकर के गले में लिपटा सांप किस लोक का राजा है और उस लोक में कौन कौन से विशेष जीव रहते हैं। वेद ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन हैं और भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक तीनों लोकों आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और 14 भुवनों से ऊपर है। सबसे पहले हम वैकुंठ लोक के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ को ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह लोक ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा है। वैकुंठ लोक अत्यंत सुंदर स्थान है और यहाँ पर रहने वालों का जीवन भी उतना ही सुंदर है। इस लोक में पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहुँचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाती है। वैकुंठ की देख रेख के लिए भगवान ने 96 करोड़ पार्षद तैनात कर रखे हैं। इस लोक के मध्य में भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। दोस्तों, वैकुंठ की पृथ्वी लोक से दूरी 4 पदम 10 मील व 40 खरब किलोमीटर से भी ज़्यादा है।
आज हम अंतरिक्ष में सबसे तेज 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र कर सकते हैं। अगर हम इस रफ्तार से भी वैकुंठ लोक की तरफ बढ़ें तो भी हमें इस दूरी को पूरा करने में 12 लाख से भी ज़्यादा सालों का समय लगेगा। यानी आज की तकनीक के हिसाब से तो वैकुंठ लोक तक पहुंचना असंभव है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मलोक सहित सभी लोक पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। इसका अर्थ हुआ कि वैकुंठ धाम कभी नष्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने लोक और भुवन हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी सृष्टि के साथ समाप्त होते हैं और फिर से बनते हैं। दोस्तों, जब हम 3 लोक की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक से होता है। विष्णु पुराण में बताए 14 लोकों में से 7 को ऊर्ध्व लोक और 7 लोकों को अधोलोक कहा गया है। आकाश लोक पृथ्वी के ऊपर है और पाताल लोक पृथ्वी के नीचे। समझने के लिए यदि पृथ्वी को आधार मान लें तो पृथ्वी के ऊपर आकाश लोक 6 लोकों में बटा हुआ है, जबकि पृथ्वी के नीचे का पाताल लोक 7 लोकों में बटा हुआ है। इन सभी को मिलाकर 14 भुवन अर्थात 14 लोक बनते हैं। हमारी पृथ्वी, जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, आकाश लोक और पाताल लोक के मध्य में स्थित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने अनैतिक कर्म किए हैं वह मृत्यु लोक पर दोबारा जन्म लेता है, और जो अच्छे कर्म कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वह वैकुंठ में स्थान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम प्रथम भाग में पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के नीचे पहले लोक का नाम अतल है। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन गहराई पर स्थित है। इसकी भूमि सफ़ेद है। पाताल लोक के राजा मय दानव का पुत्र असुरबल है। अतल लोक का राजा है, जिसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची हुई है। जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार हैं, उसी तरह मय दानव राक्षसों के वास्तुकार हैं। पृथ्वी के नीचे का दूसरा लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लोक में भगवान शंकर अपने दूसरे रूप हाटकेश्वर रूप में विराजमान है। इस लोक का नाम वितल है और यह अतल लोक से 10,000 योजन गहराई पर स्थित है। इस लोक में भगवान हाटकेश्वर अपने भूतगण व पार्षदों के साथ रहते हैं। वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाटकी नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। तीसरा है सुतल। यह वितल से भी 10,000 योजन नीचे स्थित है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। पृथ्वी के नीचे चौथा लोक है तलातल। यह सुतल से भी नीचे 10,000 योजन गहराई में स्थित है। इस लोक का राजा दानवराज मय है। मय दानव विषयों का परम गुरु है और अपनी माया से हर प्रकार की रचना करना जानता है। कहते हैं कि उस काल की आदि दुनिया को मय दानव ने ही निर्मित किया था। 5वें लोक का नाम महातल है, जो तलातल लोक से 10,000 नीचे स्थित है। इस लोक में महामुनि कश्यप की पत्नी से उत्पन्न हुए अनेक मुंह वाले सांपों का समुदाय रहता है, जिसमें तक्षक, कालिया, सुषेण और कहुक प्रधान नाग है। तक्षक का जिक्र महाभारत ग्रंथ में भी है। यह कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने 1000 सांपों को जन्म दिया था। तक्षक नागराज वासुकी से छोटा और अन्य सांपों में सबसे भयंकर है। यह पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक है। इसे सर्पराज भी कहते हैं। तक्षक को भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। पृथ्वी लोक के नीचे 6वें लोक का नाम रसातल है। यह महातल से 10,000 योजन और नीचे स्थित है। रसातल में पनी नाम के दानव व दैत्य रहते हैं।
यह निवात कवच व हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। पहले यह नगरी इंद्र आदि देवताओं के अधीन थी, जो इंद्रलोक से भी सुंदर हुआ करती थी। बाद में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से निवात कवच राक्षस ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और उन्होंने यह नगरी इंद्र से जीत ली। बाद में अर्जुन ने इंद्र की सहायता से यहाँ के राक्षसों का विनाश किया। आखिरी अधोलोक पाताल लोक है। यह रसातल से भी 10,000 योजन नीचे स्थित है। यहाँ की भूमि स्वर्ण निर्मित है। यहाँ कुलिक, महाशंड, शंखचूड़, धनंजय, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनके किसी के 5, 7, 10, 100 और किसी के 1000 सिर हैं। इनके फनों के ऊपर की चमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। इन नागों में वासुकी नाग सबसे प्रधान है। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण वासुकी उनके गले में विराजित रहता है। वासुकी नाग को समस्त नागवंश के नागों का राजा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही एक विशाल राज्य था। अत्यंत लंबा व बड़ा शरीर होने के कारण वासुकी ने समुद्र मंथन के समय अपने शरीर का रस्सी के रूप में सहयोग दिया था। वासुकी नाग के मस्तक पर नागमणि होती है। ऐसा माना जाता है सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का कार्यक्रम वासुकी नाग के कारण प्रचलित हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी लोक के नीचे के 7 अधोलोकों के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम पृथ्वी के ऊपर के 6 ऊर्ध्वलोकों के बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।